नमस्कार दोस्तों, हमारे विद्या निकेतन चैनल क्लासेस पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं 9th क्लास का पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स ये ऐसा टॉपिक है जिसमें बच्चे बहुत घबराए हुए से लगते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे टर्म्स ऐसे हैं कि जो उन्होंने कभी देखा नहीं होता। वैसे ही लॉकडाउन का समय था, लॉकडाउन के समय में बहुत से बच्चों ने पढ़ा नहीं, है ना। लेकिन घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। आज हम खास तरीके से पॉलिनोमियल पढ़ने वाले हैं। मैं सबसे पहले आपको बेसिक पढ़ाऊँगा और उस बेसिक में बस आपको ये देखना है कि अगर आपका बेसिक क्लियर हो जाए तो पॉलिनोमियल्स वैसे भी बहुत ही इजी लगेगा। अगर आप बेसिक क्लियर नहीं करते तो आपको पॉलिनोमियल्स वैसे भी डिफिकल्ट लगने वाला है। आपका ध्यान पूरा बेसिक की तरफ होना चाहिए। हम एक्चुअल पढ़ते कैसे, जैसे 3.1, 3.2 बस क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर लिए वो हमें आता है, वैसा नहीं। पूरा कंप्लीटली हम बेसिक पढ़ेंगे। तो चलो शुरू करते हुए थोड़ा सा बेसिक आपको क्लियर करवाना चाहूँगा। जैसे पॉलिनोमियल्स, एक्चुअल पॉलिनोमियल्स होता क्या है? तो पॉलिनोमियल्स का मतलब होता है हिंदी में बहुपद। बहुपद यानी क्या होता है? बहुत सारे टर्म। पॉलिनोमियल्स का मतलब ही होता है बहुत सारे टर्म, सिंगल टर्म नहीं होगा। तो देखो एक्चुअल देखा जाए तो मान लो मैंने ax प्लस बी लिखा, ax प्लस बी, ठीक है। तो बीच में ये जो सेंटर में देखो क्या है, एक तो प्लस है, या तो फिर क्या होना चाहिए, प्लस रहेगा या तो माइनस रहेगा, प्लस या माइनस। अगर सेंटर में प्लस या माइनस रहा, यानी पॉलिनोमियल टर्म में प्लस या माइनस रहा, यानी प्लस या माइनस का साइन चाहिए, मींस एक से ज्यादा टर्म होनी चाहिए। यानी एक तो प्लस का साइन होगा या माइनस का साइन होगा, यानी एक से ज्यादा टर्म होगी। जैसे कि अगर मान लो कोई क्वेश्चन जैसे यहाँ लिखा है 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, देखो यहाँ फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म एंड थर्ड टर्म, 3 टर्म्स है, यानी एक से ज्यादा टर्म है। तो ये पॉलिनोमियल्स होगा। यानी पॉलिनोमियल्स की पहचान क्या है? एक से ज्यादा टर्म होती है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर वो मल्टीप्लाई हो, देखो यहाँ मल्टीप्लाई, यहाँ कैसे है प्लस, यानी प्लस या तो फिर क्या होना चाहिए माइनस, यानी आपको प्लस या तो माइनस होगा, तो पॉलिनोमियल्स। लेकिन अगर सेंटर में मल्टीप्लाई हो, जैसे कि अगर मैं ये कहता हूँ 3x स्क्वायर इंटू 4x, जैसे कि यहाँ 3x प्लस 4x है, 3x इंटू 4x, तो ये कन्वर्ट होकर आपस में वन सिंगल टर्म बन जाएगा। जैसे कि यार 3 4 जा कितना हो जाएगा 12, x स्क्वायर इंटू x का क्या बन जाएगा क्यूब, यानी ये सिंगल टर्म बन जाएगा। यानी अगर मान लो उनको मल्टीप्लाई किया जाए या डिवीजन किया जाए तो वो सिंगल टर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। तो आपको अगर मान लो मल्टीप्लाई या डिवीजन अगर ऐसा कुछ हो और प्लस माइनस वहाँ कुछ है ही नहीं और कंप्लीटली मल्टीप्लाई है या डिवीजन है, तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। जैसे कि यहाँ x इंटू बी कर दिया, यानी मल्टीप्लाई दे दिया, जैसे कि 1/x, मुझे बताओ ये डिवीजन टर्म है ना। xy ने x इंटू y, ये मल्टीप्लिकेशन टर्म है, y/x ये भी डिवीजन टर्म है। यानी डिवीजन टर्म और मल्टीप्लिकेशन टर्म हो तो ये पॉलिनोमियल्स नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि डिवीजन, पॉलिनोमियल्स में डिवीजन और मल्टीप्लाई आते ही नहीं है, ऐसा नहीं है। लेकिन टर्म होनी चाहिए, प्लस या माइनस की तो टर्म होनी ही चाहिए, तो पॉलिनोमियल्स होगा। फिर उसमें डिवीजन भी आ सकता है, मल्टीप्लाई भी आ सकता है, पॉलिनोमियल्स का मल्टीप्लाई आ सकता है, पॉलिनोमियल्स का डिवीजन आ सकता है। लेकिन अगर मान लो कंटिन्यू अगर मल्टीप्लाई में एक ही टर्म दिया है तो पॉलिनोमियल्स नहीं होगा। तो 1/x, xy, y/x ये डिवीजन टर्म है, मल्टीप्लिकेशन टर्म, डिवीजन टर्म एक ही टर्म है, ये सब एक ही टर्म है। एक ही टर्म है जो कंबाइन नहीं हो जाता है वो, जैसे मैंने 15/3 दे दिया तो वही हो जाएगा 5, एक ही टर्म बन जाएगा। तो इसीलिए आपको करना क्या है, ये पॉलिनोमियल्स नहीं होगा, इतना ध्यान रखना। चलो देखते हैं पॉलिनोमियल्स में एक्चुअल होता क्या है, यानी पॉलिनोमियल्स क्या है, उसके अंदर क्या मटेरियल होता है। तो पॉलिनोमियल्स में होता है टर्म्स होनी चाहिए। सबसे पहले तो टर्म्स होनी चाहिए पॉलिनोमियल्स में। टर्म्स देखो यहाँ पर 1 टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, ऐसे 3 टर्म है ना। उसके बाद में कांस्टेंट होने चाहिए, वेरिएबल्स होने चाहिए। अब कांस्टेंट और वेरिएबल्स क्या है, जैसे भी पॉलिनोमियल्स है, इसमें तो टर्म्स है 1 2 3 टर्म्स है। इसमें देखो ये जो नंबर्स होते हैं, देखो नंबर्स, ये जो नंबर्स है 3 4 5, ये जितने भी नंबर्स है वो सब क्या है, कांस्टेंट है।
कांस्टेंट। जो नंबर्स होते हैं उसको कांस्टेंट कहते हैं, और जो x या y के फॉर्म में होते हैं, x y z के फॉर्म में, ये जो है x या तो ये वाला x, इसको वेरिएबल कहते हैं। वेरिएबल, ये क्या होते हैं? वेरिएबल। यानी जो नंबर्स होते हैं वो कांस्टेंट टर्म होते हैं, जो x या y के फॉर्म में होते हैं वो वेरिएबल्स हैं। वेरिएबल्स यानी उसकी वैल्यू चेंज हो जाती है। जैसे आज उसकी वैल्यू अगर मान लो, जैसे कि यहाँ 4x है, अगर मान लो मैं x की वैल्यू 3 लेता हूँ तो 4 3 का कितना हो जाएगा? 12, है ना? तो ये जो x की वैल्यू 3 लेने से 12 हो गया। अगर x की वैल्यू मैंने 5 ले लिया तो कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। यानी x के कारण वैल्यू चेंज हो सकती है, लेकिन ये 4 तो एज इट इज रहेगा। ये जो टर्म जो 4 है ये तो एज इट इज रहेगा, तो इसलिए इसको कांस्टेंट कहा गया। जो नंबर्स होते हैं वो कांस्टेंट होते हैं, और जो x या y के फॉर्म में होते हैं वो जो होते हैं वो वेरिएबल्स कहेंगे। चलो यह तो आपको समझ में आया होगा। तो इसमें कुछ वेरिएबल्स भी होते हैं। देखो कुछ वेरिएबल जैसे x है, ये वेरिएबल्स है। कुछ कांस्टेंट भी है, 4 3 4 5, ये सब कांस्टेंट है। यानी कुछ टर्म्स होती है, कुछ कांस्टेंट और कुछ वेरिएबल। ये पॉलिनोमियल्स में होता है। और पॉलिनोमियल्स हैं टर्म, कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स। ये 3 पॉइंट होना चाहिए। उसके बाद में पॉलिनोमियल्स में पॉजिटिव डिग्री भी होनी चाहिए। पॉजिटिव डिग्री ध्यान रखो। पॉजिटिव डिग्री यानी कैसे कि जैसे कि अगर देखा जाए तो देखो पावर ऑफ पॉलिनोमियल्स में जो पावर रहते हैं, डिग्री यानी पावर। देखो यहाँ पर 2 है या कुछ नहीं है तो इसके ऊपर क्या होना चाहिए? 1, इसके ऊपर 0। यानी कुछ नंबर्स है कांस्टेंट की डिग्री क्या होती है? 0 होती है। तो देखो यहाँ पर पावर्स ऑफ पॉलिनोमियल शुड बी होल नंबर। इसके पावर्स कैसे होने चाहिए? होल नंबर। और आपने देखा होगा होल नंबर जो होता है 0 से स्टार्ट होता है। 0 1 2 3 4 5 6, है ना? नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1 2 3 4 5 6, लेकिन 0 स्टार्ट फ्रॉम होल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 0 1 2 3 4 5। तो पॉलिनोमियल्स में जो डिग्री होती है वो पॉजिटिव नंबर की होनी चाहिए। पॉजिटिव यानी 0 से लेकर आगे का, यानी होल नंबर। नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, यानी यहाँ पर जैसे -2 ऐसी नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव डिग्री होनी चाहिए। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है, पॉलिनोमियल्स का जो फॉर्म होता है वो स्टैंडर्ड फॉर्म होना चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म यानी क्या होता है? जैसे कि ये वाला क्वेश्चन में कुछ एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन दे, x5 + 3x + 4x 3 और +5। स्टैंडर्ड फॉर्म यानी क्या होता है? जैसे इसको मैंने लिखा तो इसको किस प्रकार से लिखना है? तो सबसे बड़ा जो पावर होता है, लार्जेस्ट हाईएस्ट पावर, ये होता है 5। तो ये पहले लिखिए। उससे थोड़ा सा छोटा पावर है वो बाद में लिखिए। नहीं यहाँ पर देखो इसका पावर 1 है ना? तो ये बाद में लिखेंगे। यहाँ पहले कैसे दिया है आपको? 5 पावर 5 है, फिर 1 है और 3 है। तो आपको करना क्या है? सबसे पहले पावर 5 लिखना है, उसके बाद में +4x का क्यूब, और उसके बाद में +3x1 और लास्ट में 5। यानी इस फॉर्म में लिखना है। यानी आपको कैसे कौन से फॉर्म में लिखना है? डिसेंडिंग ऑर्डर फॉर्म में। यानी पावर का जो ऑर्डर होगा वो डिसेंडिंग ऑर्डर होना चाहिए। तो इसे कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। ये जो फॉर्म है ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, लेकिन ये कौन सा फॉर्म है? स्टैंडर्ड फॉर्म। इस प्रकार से ना लिखे, इस प्रकार से भी लिखना है। तो पॉलिनोमियल्स कैसे लिखेंगे? हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। तो ये चीजें होनी चाहिए। तो ये 5 बातें ध्यान में रखना। अपना जो पंजा है, फिंगर्स 1 2 3 4 5, इन बातों को आपको ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? पॉलिनोमियल्स हैज टर्म, उसमें टर्म्स होती है। दूसरा पॉलिनोमियल्स में क्या होता है? कांस्टेंट है। जैसे ये कुछ नंबर्स होते हैं। पॉलिनोमियल्स में क्या होता है? वेरिएबल्स होते हैं, यानी x। पॉलिनोमियल्स में क्या होता है? पॉजिटिव डिग्री होती है। पॉजिटिव डिग्री यानी जैसे कि यहाँ डिग्री जो 2 है, यहाँ की डिग्री जो है, डिग्री नहीं पावर 1, इसका 0। स्टैंडर्ड फॉर्म होना चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म यानी डिक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए पावर, ये सब होना चाहिए। हो गया? पॉलिनोमियल्स में नेगेटिव पावर नहीं होना चाहिए। जैसे कि देखो पावर ऑफ पॉलिनोमियल शुड बी होल नंबर। होल नंबर यानी क्या होता है? देखो पावर 0 हो सकता है, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, लेकिन पावर -1 नहीं होना चाहिए, हाफ पावर नहीं होना चाहिए, रूट वाला नहीं होना चाहिए। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ। जैसे कि अगर मान लो यहाँ पर 1 पावर है तो ये पॉलिनोमियल्स है। मान लो ये पावर 1 है, तो ये जैसे यहाँ मैं x ले लेता हूँ, x का पावर कितना है? 1। तो ये पॉलिनोमियल्स है। इसमें भी कोई पावर नहीं दिया है तो इसका भी पावर क्या है? 1। तो ये भी पॉलिनोमियल्स है। लेकिन मुझे बताओ ये रूट वाली डिग्री है। रूट जहाँ रूट आया उसका पावर हमेशा हाफ होता है।
जहाँ रूट आया उसका पावर क्या होता है हाफ, हाफ यानी 1/2। और जब भी फ्रैक्शन में हो, जब भी फ्रैक्शन में अगर मान लो पावर हो तो ये पॉलिनोमियल्स नहीं हो, यानी मैंने बताया फ्रैक्शन का पॉलिनोमियल्स नहीं होगा, यानी यहाँ फ्रैक्शन होगा तो ये पॉलिनोमियल्स नहीं है। ये देखो यहाँ निगेटिव है, ये भी पॉलिनोमियल्स नहीं है, यह रूट है तो पॉलिनोमियल्स नहीं है। तो आपको क्या हो, पावर -1 या तो फ्रैक्शन या तो अगर कोई रूट हो etc, तो ये नहीं होना चाहिए, इसको पॉलिनोमियल्स नहीं कहेंगे। तो जैसे पावर पॉजिटिव होना चाहिए, इसका भी पावर पॉजिटिव है तो ये पॉलिनोमियल्स है। ये जो रूट है, रूट के अंदर मान लो अगर कुछ नंबर्स हो तो उसकी डिग्री हाफ होती है। रूट की डिग्री देखो मैं यहाँ लिख कर दे रहा हूँ, रूट की डिग्री ये इस प्रकार से लिखते हैं। तो रूट की डिग्री हमेशा हाफ होती है स्क्वायर रूट की, तो वो पॉलिनोमियल्स नहीं होगा, पॉजिटिव नहीं है, क्योंकि वो पॉजिटिव इसलिए नहीं है, 0 से ज़्यादा होना चाहिए, 0 1 2 1 2 3 होल नंबर होनी चाहिए। और यहाँ पर हाफ पावर है नहीं होगा, निगेटिव पावर है नहीं होगा, यानी पॉलिनोमियल्स में क्या नहीं होना चाहिए, निगेटिव पावर नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन में डिग्री नहीं होना चाहिए और कोई रूट नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया। इसको अच्छे से स्टडी कीजिए, हम थोड़ा सा आगे का पार्ट पढ़ लेते हैं। अब देखिए हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। अब टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स जो है वो दो टाइप के दिखेंगे हम। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स और टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। यानी ये जो टाइप्स होते हैं एक तो टर्म के बेसिस पर होंगे या तो फिर डिग्री के बेसिस पर। तो सबसे पहले हम टर्म के बेसिस से टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल देखते हैं, जैसे कि मोनोमियल। मोनोमियल यानी क्या होता है, जिसमें एक ही टर्म मोनोमियल। जैसे कि यहाँ देखो 2x सिंगल टर्म मोनोमियल है, ये पॉलिनोमियल का ही टाइप है। लेकिन अगर देखा जाए तो पॉलिनोमियल्स में अगर ज़्यादा टर्म रही उसी को हम पॉलिनोमियल्स कहेंगे, लेकिन यहाँ पर हम इसको क्या कहेंगे, अगर ऐसा रहा तो इसको मोनोमियल कहेंगे। तो ये मोनोमियल है, सिंगल टर्म है 2x, ये देखो ये भी 2 सिंगल टर्म है। मोनोमियल, मोनोमियल का मतलब होता है सिंगल टर्म, सिंगल टर्म। यहाँ देखो 5x³ सिंगल टर्म -3y²। कुछ बच्चों को ऐसा लगता है ये 2 टर्म्स है, 3 है और y² है, नहीं ये तो मल्टीप्लाई में आ गया ना, मल्टीप्लाई आ गया तो वो सिंगल टर्म में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पर ये सब सिंगल टर्म को हम कहते हैं मोनोमियल। यहाँ पर आप लिख सकते हैं सिंगल टर्म, देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ सिंगल टर्म। ओके। बायनोमियल, बायनोमियल में क्या होता है, इन टर्म के हिसाब से ये सिंगल टर्म। बायनोमियल में यहाँ डबल टर्म होती है, 2 टर्म। कितने, 2 टर्म, 2 टर्म्स। यहाँ पर 2 टर्म्स, 2 टर्म्स, 2 टर्म्स है। देखो बायनोमियल में 1 टर्म एंड सेकंड टर्म। देखो प्लस या माइनस रहा तो वहां पर मल्टीप्लाई नहीं, अगर मल्टीप्लाई हो तो ये सिंगल टर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, x² × x का क्यूब हो जाएगा। लेकिन यहाँ प्लस या माइनस अगर आ रहा है, जैसे कि अब मैंने माइनस लिख दिया, तो ये अलग अलग टर्म हो गई। तो यहाँ 2 टर्म्स है, फर्स्ट और सेकंड टर्म 2 टर्म्स, इसको हम बायनोमियल कहते हैं। यहाँ पर भी देखो 2 टर्म है, यहाँ पर भी 3x + 2, ये 2 टर्म है etc। तो इस प्रकार से और भी कुछ एग्जांपल आप ले सकते हैं। तो यहाँ जहाँ 2 टर्म रही उसको हम कहेंगे बायनोमियल। तो मोनोमियल है सिंगल टर्म, बायनोमियल है 2 टर्म होगी। अब ये ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल का मतलब होता है क्या, 3 टर्म्स। कितने टर्म्स, 3 टर्म्स। देखो यहाँ 3 टर्म्स है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड। यानी सिंगल टर्म मोनोमियल, डबल टर्म हो 2 टर्म तो बायनोमियल, और 3 टर्म्स हो तो ट्राइनोमियल। ये हो गया। उसके बाद में टाइप ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। अब डिग्री के बेसिस से देखो, डिग्री के बेसिस से देखो लीनियर, लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर में कोई, जैसे कि डिग्री हमेशा उनकी 1 रहेगी। जैसे कि देखो यहाँ कोई डिग्री नहीं है, जैसे यहाँ देखो डिग्री कितनी है, पावर कितना है 2 है, यहाँ पावर कितना है 3 है, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ सिंपल
जैसे 4x + 5x + 2 यानी इनकी डिग्री हमेशा कितनी रहेगी 1, इसको कहते हैं लीनियर। यानी वहाँ पर पावर 2 1 से ज़्यादा नहीं रहेगा, जैसे कि यहाँ से पावर कितना है, कुछ नहीं है, 1 है, तो 1 से ज़्यादा नहीं रहेगा, उसको कहेंगे हम लीनियर। यानी सिंगल 1 डिग्री रही तो बस उसको लीनियर कहेंगे। क्वाड्रेटिक यानी क्या होता है, जिसके डिग्री 2 है, देखो जिसकी डिग्री कितनी है 2, यहाँ डिग्री कितनी है, डिग्री 1, तो ये लीनियर। ये डिग्री कितनी है 2, देखो यहाँ डिग्री कितनी है 2, यहाँ पर भी 2, हायर डिग्री जो है वो 2 होनी चाहिए, तो ये हो गया क्वाड्रेटिक। और जिसकी हायर डिग्री जो है, ये डिग्री हायर डिग्री ये 3 है, देखो यहाँ 3 है, तो ये हो गया क्यूबिक। आपने देखा होगा x², तो ये स्क्वायर कहते हैं, तो इसको क्वाड्रेटिक कहेंगे। अगर मान लो इसको क्यूब लगा दिया तो ये क्या हो जाएगा, क्यूबिक हो जाएगा। तो जिसकी डिग्री 2 है वो क्वाड्रेटिक, जिसकी डिग्री 3 है वो क्या हो जाएगा, क्यूबिक। और जिसको डिग्री नहीं है, मान लो 1 डिग्री है, तो बस वो हो गया लीनियर। चलो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अभी हम 3.1 का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें आपको क्या कहा है, स्टेट वेदर द गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल्स और नॉट। ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो दिए है वो पॉलिनोमियल्स है या नहीं। तो चलो देखिए, आपको निगेटिव डिग्री नहीं होना चाहिए या तो डिवीजन में नहीं होना चाहिए। तो देखो निगेटिव डिग्री, मुझे बताओ यहाँ जो है y, इसकी डिग्री कितनी है 1, लेकिन अगर 1/y है तो देखो डिवीजन में है ना, अगर डिवीजन में रहा तो पॉलिनोमियल्स नहीं होगा, क्योंकि उसकी डिग्री जो होती है वो माइनस में होती है। कैसे, माइनस में। जैसे कि अगर मान लो आपको डिवीजन में नहीं लिखना है कोई, जैसे कि यहाँ पर हम सिर्फ y को इस प्रकार से लिख सकते हैं। अगर जनरली सिर्फ y हो तो y की डिग्री कितनी 1, लेकिन 1/y हो तो इसको डिवीजन में नहीं लिखना है, आपको डिग्री में लिखना है, डिवीजन में नहीं लिखना है। अगर आपको डिग्री में लिखना है तो इसको इस प्रकार से लिखा जा सकता है y, लेकिन डिग्री क्या हो जाएगी -1। यानी आपको अगर मान लो कोई टर्म डिवीजन में नहीं लिखना है, फ्रैक्शन पार्ट में नहीं लिखना है, तो उसकी डिग्री माइनस में होगी। क्या होगी, जैसे y की डिग्री 1 है वैसे 1/y की डिग्री भी 1 है, लेकिन कौन सी हो जाएगी -1। तो मुझे बताइए बच्चों, इसकी डिग्री क्या हो जाएगी -1। और पॉलिनोमियल्स में माइनस डिग्री नहीं चाहिए, रूट नहीं चाहिए, नेगेटिव डिग्री यानी माइनस डिग्री नहीं चाहिए। तो इसीलिए ये -1 की डिग्री है, तो यहाँ पर ये पॉलिनोमियल्स नहीं है, तो इसका आंसर आ जाएगा नो। पॉलिनोमियल्स है या नहीं, तो ये पॉलिनोमियल्स नहीं, ये वाला नहीं। सेकंड, अब मुझे बताइए यहाँ पर ये जो है 2 - 5, आप ऐसा लिख सकते हो, गिवन, देखो ये वाला अलजेब्रिक एक्सप्रेशन is not polynomial। और मैंने आपको जैसे y, तो उसी प्रकार से यहाँ पर अगर आपको डिवीजन में नहीं लिखना है तो ये y को कैसे निगेटिव डिग्री लिखी। अब यहाँ पर भी देखो रूट है, और मैंने आपको कहा रूट को भी अगर आपको रूट में नहीं लिखना है, जैसे कि अगर कोई x है, अगर मान लो मुझे ये रूट में नहीं लिखना है, मुझे तो रूट के बाहर लिखना है, डिग्री में लिखना है, तो उसकी डिग्री होती है हाफ। यानी स्क्वायर रूट की डिग्री हमेशा क्या होगी, हाफ होगी। ये बातें नोट कर लो। जैसे कि ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कभी अगर मान लो आपको किसी को, जैसे कि अगर मान लो मुझे यहाँ पर √5 लिखना है, लेकिन मुझे √5 नहीं लिखना है, मुझे तो इसको पावर बनाकर लिखना है, पावर में लिखना है, डिग्री में लिखना है, तो मैं कैसे लिखूंगा 5, लेकिन इसकी डिग्री कितनी हो गई, हाफ। ये और ये दोनों क्या है बच्चों, सेम है, इस बात को ध्यान रखना। मैं यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ। क्या अगर मान लो कोई रूट के अंदर है, आपको रूट में नहीं लिखना है, अगर उसको डिग्री में लिखना है तो उसका पावर क्या माना जाएगा, हाफ माना जाएगा। ये नोट कर लेना। तो इसलिए इसकी डिग्री क्या हो गई, हाफ हो गई। तो यहाँ पर फिर से यही वाला पॉइंट लिखोगे, गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज नॉट पॉलिनोमियल्स, ये पॉलिनोमियल्स नहीं है। अब मुझे बताओ यहाँ डिग्री कितनी है, पॉजिटिव है, यहाँ पर भी 1 डिग्री है, सब पॉजिटिव है। तो यहाँ पर आप लिखोगे गिवन अलजेब्रिक
एक्सप्रेशन इज पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल है क्योंकि इसकी डिग्री क्या है, पॉजिटिव है। जिसकी डिग्री पॉजिटिव नहीं है, जिसकी डिग्री निगेटिव है, जिसकी डिग्री फ्रैक्शन में है, वो पॉलिनोमियल्स नहीं होंगे। लेकिन ये तो पॉजिटिव डिग्री है तो ये पॉलिनोमियल्स होगा। देखो यहाँ निगेटिव डिग्री है, बराबर है, तो यहाँ पर यही वाला पार्ट लिखोगे, गिवन पॉलिनोमियल्स, गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज नॉट पॉलिनोमियल्स, डिग्री यहाँ पर बिकॉज डिग्री इज निगेटिव। डिग्री क्या है, निगेटिव, निगेटिव डिग्री है, ये -2 डिग्री है, इसीलिए ये पॉलिनोमियल्स नहीं है। अगर ये ऐसा होता, देखो ये ऐसा होता, ये निगेटिव निकल गया, निगेटिव नहीं है, ये पॉजिटिव है, तो फिर इसका मतलब ये पॉलिनोमियल्स है। अब मुझे बताओ यहाँ जो डिग्री है, यहाँ पर कितने डिग्री है, 0, बराबर है, तो ये भी पॉलिनोमियल्स है। तो देखो ये पॉलिनोमियल्स, ये वाला सेम लिख लोगे यहाँ पर, और आप ये पॉलिनोमियल्स है और ये पॉलिनोमियल्स है, यानी 3 और फिर पॉलिनोमियल्स है, फर्स्ट और कौन सा, फर्स्ट, सेकंड और उसके बाद में फोर्थ, ये पॉलिनोमियल्स नहीं है। ये समझ में आ गया। चलो हम 3.21 का नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए बच्चों, अभी क्वेश्चन नंबर 2, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बराबर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। राइट द कोएफिशिएंट, देखो राइट द कोएफिशिएंट, आपको क्या लिखना है, कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट का मतलब क्या होता है, कोएफिशिएंट यानी के साथ वाला, साथी जिसको कहते हैं, जो साथ में रहता है वो होता है कोएफिशिएंट। जो साथ में रहता है वो कोएफिशिएंट, साथी। कोएफिशिएंट ऑफ m क्यूब, m क्यूब का कोएफिशिएंट, तो मुझे बताओ ये m क्यूब है, यहाँ पर भी m क्यूब है और यहाँ पर भी m क्यूब है, तो इनका कोएफिशिएंट, तो इसका कोएफिशिएंट किस प्रकार से निकालोगे, तो देखो यहाँ पर मैं यहाँ आंसर में लिख लेगा, यहाँ लिख लेता हूँ कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट ऑफ m क्यूब। अब देखो m क्यूब के पास में उसके साथ में क्या रहता है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है तो 1 है, कुछ भी नहीं, जैसे x है तो x कुछ नहीं रहता है तो इसके सामने क्या होता है, 1, वो लिखा नहीं जाता है लेकिन होता है 1, है ना। उसी प्रकार m क्यूब के पहले क्या है, 1, तो इसका कोएफिशिएंट क्या हो गया, 1, बराबर है। बिल्कुल उसी प्रकार से यहाँ पर भी लिखना। अब मुझे m क्यूब, कोएफिशिएंट ऑफ m क्यूब कहाँ है, तो m क्यूब, देखो m क्यूब यहाँ पर है, तो इसका कोएफिशिएंट कौन सा हो गया, -3, तो आप ऐसा लिखोगे कोएफिशिएंट ऑफ m क्यूब इज इक्वल टू कौन सा हो गया, -√3, कोएफिशिएंट यानी के साथ वाला। अब मुझे बताओ यहाँ पर भी कोएफिशिएंट ऑफ m क्यूब, मुझे बताइए ये m क्यूब है, इसके साथ में क्या है, -2/3, -2/3, ये आपको कोएफिशिएंट पूछा है, कोएफिशिएंट यानी m क्यूब के साथ में वाला, जैसे यहाँ पर लिखा है ना कोएफिशिएंट ऑफ m क्यूब, तो उसके साथ वाला जो है वो लिखो, बस सिंपल सा काम है। ये डायरेक्टली पता चलता है, यहाँ 1 है, इसके साथ में -√3 है, इसके साथ में क्या है, -2/3 है, बस इतना ही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए बच्चों, अभी यहाँ क्वेश्चन नंबर 3.1 का थर्ड क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी। राइट द पॉलिनोमियल्स, आपको क्या लिखना है, राइट पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल लिखना है इन x, और पॉलिनोमियल्स कौन से टर्म में लिखना है, x के टर्म में, यूजिंग इंफॉर्मेशन, आपको ये वाली इंफॉर्मेशन यूज करके आपको पॉलिनोमियल्स लिखना है, और पॉलिनोमियल्स कौन सा लिखना है, x के टर्म में होनी चाहिए। तो देखो यहाँ पर इसका आंसर बताओ। सबसे पहले तो यहाँ मोनोमियल लिखा है, और मैंने कहा था आपको मोनोमियल में सिंगल टर्म होती है, सिंगल टर्म, और सिंगल टर्म में आपका क्या होना चाहिए, x होना चाहिए, तो देखो मैंने x लिख लिया, x तो लिखना ही है, आपको x लिखना ही है, x के ही टर्म में बनाना है। और मोनोमियल यानी सिंगल टर्म ही है, लेकिन उसकी डिग्री, हैविंग डिग्री कितनी है, 7 डिग्री, यानी उसके ऊपर क्या लगना चाहिए, 7, ये हो गया, हो गया। तो ये हमने लिख लिया। उसके बाद में आप और भी लिख सकते हैं, जैसे एक तो मैंने बना लिया, आपको और कुछ लिखना है तो ऐसे x से लिखना है, ये तो लिख लिए, मैं दूसरा बता रहा हूँ।
आपको ये अगर मान लो अच्छा नहीं लगा हो, पसंद नहीं आया, तो दूसरा लिख सकते हैं। इसकी डिग्री 7 ही लिखना है, लेकिन आप यहाँ पर 3x 2x कुछ भी लगा लो, तो ये एक ही टर्म हो गए ना कंप्लीट। अगर मान लो आपको 8x लगाना है 8x लगाओ, 5x लगाना है 5x लगाओ, या 2x लगाना है 2x लगाओ, नहीं लगाना है तो रहने दो, इतना ही काफी है, सफिशिएंट है। ओके, तो इस प्रकार से आपने मोनोमियल लिख लिया। अब सेकंड बाइनोमियल। बाइनोमियल में क्या होता है बच्चों, दो टर्म होनी चाहिए, दो टर्म। तो आपके एक टर्म तो x तो रहेगा ही x, लेकिन उसके हैविंग डिग्री कितनी होनी चाहिए बच्चों, डिग्री 35, या डिग्री कितना है 7, या डिग्री कितना है 35। तो x की डिग्री 35, लेकिन यहाँ एक टर्म से काम नहीं चलेगा, आपको कितने टर्म चाहिए, 2 टर्म। तो 2 टर्म में ये आप देखो हो गए 2 टर्म, कुछ भी लिख लो, 5 लिखो, 3 लिखो, 1 लिखो, 2 लिखो, कुछ भी लिखो। या तो x का 35 ये नहीं चाहिए आपको, दूसरा चाहिए तो और एक लिख लेते हैं, ऐसा लिख लो। या तो ये भी नहीं चाहिए तो x का यहाँ पर 2x लिख लेते, कुछ भी लिखो, कुछ भी आपके माइंड में जो चल रहा है वो लिख सकते हैं। तो जनरली एकदम सिंपल तरीके से लिख लेते, आपको x लिखना है, उसकी डिग्री 35 लिखना है और कोई एक टर्म लिखना है, क्योंकि बाइनोमियल में क्या होता है आपको 2 टर्म चाहिए। तो मैंने दूसरा टर्म 5 ले लिया, यहाँ दूसरा टर्म मैंने x ले लिया, या तो दूसरा टर्म 2x ले लिया। इनमें से कुछ भी आप लिख सकते हो, आपके मन में जो चल रहा है वो लिख सकते हो। ट्राइनोमियल में अभी यहाँ 3 टर्म्स है, ट्राइनोमियल से 3 टर्म, डिग्री कितनी होनी चाहिए 8। तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, ये पहला लिख लिया, उसके बाद में कुछ भी लिख लो, आप 2x लिख लेते, मेरे माइंड में आ रहा है 2x, आपके माइंड में 5x आ रहा है तो 5x लिखो, नहीं कुछ आ रहा है तो सिर्फ x लिख लो, हो गया 2x और प्लस 5 लिख लेते। 3 टर्म चाहिए, कुछ भी लिख लो आगे में, है ना। तो ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, ये नहीं हो गया ट्राइनोमियल। आपको ये अच्छा नहीं लगा तो और कुछ लिख लेते हैं। जैसे अगर मान लो मुझे 2x नहीं लिखना है, यानी आज ऐसा लगता है कि ज्यादा नहीं लिखना चाहिए समय के अभाव के कारण, तो 2x की जगह 1x लिख लो और यहाँ पर 1 लिख लो, ये भी चलेगा। 1 2 3 टर्म, तो ये हो गया आपका राइट द पॉलिनोमियल्स इन x यूजिंग गिवन इंफॉर्मेशन। मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। मोनोमियल में सिंगल टर्म, बाइनोमियल में देखो 2 टर्म होती है और ट्राइनोमियल में 3 टर्म। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए बच्चों, अभी हम पढ़ रहे हैं 3.1 का 4th क्वेश्चन, ठीक। 4th क्वेश्चन, अब देखिए राइट डिग्री, आपको क्या लिखना है, डिग्री यानी पावर। राइट डिग्री ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल्स, ये पॉलिनोमियल्स दिए, इसकी डिग्री लिखना है। तो डिग्री हम लिखते हैं सॉल्यूशन, पहले ये डिग्री लिखना है, सिर्फ डिग्री लिखना है। तो मैंने आपको कहा एक कांस्टेंट टर्म है, देखो ये कांस्टेंट टर्म है, अगर ये कांस्टेंट टर्म है जैसे कि ये √5, तो इसकी डिग्री हमेशा 0। कांस्टेंट टर्म यानी कोई नंबर, अगर आपके पास कोई नंबर हो, कोई नंबर है तो उसको 0 डिग्री लिखना। क्या लिखना, अगर डिग्री पूछा हो तो 0 लिखना। वैसे √5 को तो ये 5 लिखा जाता है, √5 को कैसे लिखा जाता है, 5 और हाफ। जैसे कि अगर आपको डिग्री में लिखना है तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बेसिक में समझाया था कि उसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए, हाफ। लेकिन जनरली अगर कांस्टेंट टर्म हो तो पॉलिनोमियल्स में क्या लिखते हैं, ये तो मैंने कन्वर्ट की बात किया, जैसे इसको कन्वर्ट कैसे करते हैं, आपको ऐसा नहीं लिखना है तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपको डिग्री पूछा हो कोई नंबर की, तो उसकी कोई डिग्री नहीं दिया है तो आपको 0 लिखना है। जैसे कि कोई भी नंबर, एनी नंबर, जैसे ये नंबर है तो इसकी डिग्री अगर मान लो नहीं दिया है तो आप ना लिखते हुए उसको क्या रख देना, 0। डिग्री अगर पूछा हो स्पेशली तो आपको उसकी डिग्री 0 ही बताना। मैंने कोई बोला 9 पूछा तो इसकी डिग्री 0, 100 पूछा इसकी डिग्री 0, तो इस प्रकार से डिग्री क्या होगी, 0। तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 0। दूसरे सेकंड देखते हैं, सेकंड इसकी डिग्री अवेलेबल है, कितना है, 0, बराबर है। थर्ड की डिग्री देखो, डिग्री है उसके ऊपर रहने वाला पावर कितना है, 2। ये देखो ये थर्ड है, थर्ड की डिग्री कितनी हो गई, ये देखो 2। ये फोर्थ देखते हैं, फोर्थ की डिग्री। अब डिग्री देखो, यहाँ देखो √2m10, सबसे बड़ा पावर कौन सा है, 10। सबसे हाईएस्ट पावर जो रहता है वही डिग्री होती है।
तो यहाँ 10 सबसे हाईएस्ट पावर, उसके बाद में 5 यहाँ सबसे हाईएस्ट पावर देखो, ये देखो यहाँ पर तो इसका 0 माना जाएगा, इसकी डिग्री क्या लेंगे 0, इसकी डिग्री कितनी लेंगे 1, p के ऊपर क्या रहेगा 1, तो यहाँ पर 1 आएगा, इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी 1, ये p की डिग्री 1 हो जाएगी। उसके बाद में 6 नंबर देखते हैं, 6 नंबर तो देखो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी 1, इसकी तो 0 हो जाएगी, नंबर की कोई काम नहीं, वो 0 होगी, लेकिन y की डिग्री कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगी, यहाँ 1, इसकी डिग्री 3, इसकी डिग्री 5, इनमें से सबसे बड़ी डिग्री कौन सी है, हाईएस्ट डिग्री, सबसे हाईएस्ट डिग्री कौन सी है 5, तो ये 5 हो जाएगा। आफ्टर देन ये 7 नंबर देखते हैं, 7 नंबर देखो कोई डिग्री नहीं है, फिर भी हम डिग्री लेंगे, देखो इसकी डिग्री 1 होती है, इसकी भी डिग्री 1 होती है, इसकी भी डिग्री 1, इधर भी 1, इधर भी 1, तो ये मल्टीप्लिकेशन है तो पावर को हम क्या करते हैं प्लस, मल्टीप्लिकेशन में पावर को क्या करते हैं प्लस, तो जैसे ये देखो यहाँ पर माइनस यहाँ प्लस था तो हमने ये पावर को प्लस नहीं किया था, लेकिन यहाँ पर क्या है मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन में पावर प्लस होता है, यानी यहाँ पर देखो ये 1 प्लस 1 प्लस 1 हो गया, ये वाला हो गया, और यहाँ पर 1 प्लस 1 ये वाला हो गया, और इसका कितना है 1। मुझे बताओ ये सब डिग्री है, यहाँ पर 1 प्लस 1 प्लस 1 यानी कितने डिग्री है 3, यहाँ पर अगर देखो 1 प्लस 1 कितने डिग्री है 2, और यहाँ कितने डिग्री है 1, सबसे हाईएस्ट पावर कौन सा है 3, सबसे हाईएस्ट डिग्री कौन सी कहलाई जाएगी 3, तो यहाँ पर आ जाएगा 3, यानी इसकी डिग्री 1 1 2 1 यानी कितना हो गया 3, यहाँ 2 है, तो जो सबसे हाईएस्ट पावर हो उसी को हम डिग्री कंसीडर करेंगे। 8 नंबर में देखते हैं, देखो यहाँ मल्टीप्लाई है, बराबर देखो मल्टीप्लाई है तो इन दोनों की टोटल करेंगे, जैसे यहाँ मल्टीप्लाई है तो ये तीनों की टोटल किए थे प्लस, उसी प्रकार 3 प्लस कितना हो जाएगा, जैसे यहाँ पर 3 प्लस 7 डिग्री का टोटल, बराबर है। अब मुझे बताओ यहाँ पर ये 5 है और ये कितना है 1, ये 5 और ये 1, तो कितना हो जाएगा ये 5 प्लस 1 हो जाएगा, है ना, ये 5 प्लस 1 ये 1 1 यानी ये कितना हो जाएगा 1 प्लस 1 यानी 2। मुझे बताइए ये 3 प्लस 7 मल्टीप्लाई में डिग्री प्लस होती है ना, तो 3 प्लस 7 ये कितना हो जाएगा 10, ये कितना हो जाएगा 5 प्लस 1 6, ये कितना हो जाएगा 2, तो सबसे हाईएस्ट डिग्री कौन सी हो गई 10, सबसे हाईएस्ट डिग्री कौन सी हो गई 10। इस प्रकार से आपको कंसीडर करना है, तो बस डिग्री लिखना है, बस इस प्रकार से आपको आंसर लिखना है, ठीक है। देखिए बच्चों की 3.1 का हम क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं 5th नंबर का। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये भी बहुत ही आसान है। पॉलिनोमियल्स क्लासीफाई यानी कैसे करो, उसको अलग अलग करो, क्लासीफाई यानी डिवाइड करो, अलग अलग करो। द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स, ये जो पॉलिनोमियल्स है उसको क्लासीफाई कैसे करना है, लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। मैंने आपको बेसिक में बताया था लीनियर यानी जो जिसके सर के ऊपर कोई पावर नहीं होता है वो लीनियर होता है, यानी जिसकी डिग्री कितनी होती है 1, वो लीनियर होता है। जिन्हें जैसा ऐसा समझो जिस पर कोई पावर नहीं लगा हो, कोई डिग्री नहीं लगी हो उस पर, तो वो होता है लीनियर। जिसके सर के ऊपर 2 लगा हुआ है यानी स्क्वायर में हो, कोई अगर पॉलिनोमियल स्क्वायर में हो, जैसे कि देखो यहाँ स्क्वायर है, जैसे कि यहाँ पर स्क्वायर है, तो ये क्या हो गया क्वाड्रेटिक हो जाएगा। और जिसके सर के ऊपर क्यूब लगा हो, देखो यहाँ क्यूब लगा है तो ये क्यूबिक। तो चलो स्टार्ट करते हैं। लीनियर यानी जहां कोई डिग्री ना हो, तो मुझे बताओ यहाँ डिग्री है 2 है ना, तो ये जो 2 डिग्री वाला जो है वो कहां पर जाएगा, क्वाड्रेटिक में जाएगा। तो ये जो है ये पहला जो है ये जो है ये कौन सा हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्योंकि यहाँ क्वाड्रेटिक है, स्क्वायर लगा है, स्क्वायर जहां लगा है वो क्वाड्रेटिक। अब मुझे बताओ यहाँ पर कुछ लगा है क्या, इनके इसके पास पावर ही नहीं है, यानी सिर्फ 1 पावर माना जा सकता है यहाँ पर, है ना। तो जिसके सर के ऊपर 2 भी नहीं लगा है, 3 नहीं लगा है, कुछ नहीं, सिंपल तरीका है। तो फिर उसको हम लीनियर में डालेंगे। कहाँ पर हो जाएगा ये लीनियर, यानी सेकंड लीनियर। मुझे बताओ यहाँ पर भी कोई पावर नहीं है, कोई पावर नहीं है, देखो यहाँ पर 0, इसका भी 0 ही समझ लो, यानी पावर है ही नहीं, तो इसमें हम ये लिखेंगे लीनियर। अब देखो यहाँ क्यूब है, अब आप बोलोगे सर ये यहाँ तो स्क्वायर भी है। अगर स्क्वायर है, देखो ये इतना ही होता, इतना ही है, तो हाईएस्ट डिग्री कितनी हो गई 2, तो ये होता है क्वाड्रेटिक। लेकिन ये हाईएस्ट डिग्री कितनी है 3। अगर आपको डिग्री 2 भी है तो क्वाड्रेटिक, लेकिन अगर उसके साथ में डिग्री 3 भी है,
यानी उससे भी बड़ी डिग्री है तो बड़ी डिग्री लेना है आपको, हाईएस्ट डिग्री कंसीडर करना है। तो हाईएस्ट डिग्री कितना है, 3 है या 2 है, 3 है। ये 5 डिग्री नहीं है, ये 5/2 है, नहीं तो कुछ बच्चे उसको 5 डिग्री समझेंगे। तो यहाँ पर 3 जो है वो हाईएस्ट डिग्री है, तो ये जाएगा क्यूबिक में, तो ये 4th नंबर का जाएगा क्यूबिक में जाएगा। ओके, तो 5th नंबर बताओ ये का क्या है, स्क्वायर। स्क्वायर हो तो क्वाड्रेटिक में जाता है, यानी 5th नंबर का कहाँ जाएगा, क्वाड्रेटिक। मुझे बताओ यहाँ पर डिग्री कितनी है, 3, और 3 डिग्री हो तो ये जाता है क्यूबिक में। क्यूबिक यानी 3 डिग्री, स्क्वायर यानी क्वाड्रेटिक, और जहाँ डिग्री नहीं हो वो होता है लीनियर। तो इस प्रकार से हमने देखे, देखो यहाँ स्क्वायर है तो ये हो गया क्वाड्रेटिक, यहाँ कुछ भी नहीं है तो लीनियर, यहाँ कुछ भी नहीं है लीनियर, यहाँ क्यूब है तो क्यूबिक, यहाँ स्क्वायर है तो क्वाड्रेटिक, यहाँ क्यूब है तो क्यूबिक हो जाएगा। ठीक है, चलो बच्चों हम स्टार्ट करते हैं अभी 3.1 का 6 क्वेश्चन। ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है। राइट द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। मैंने आपको बताया था स्टैंडर्ड फॉर्म यानी क्या होता है, बड़े पावर से होते हुए छोटे पावर तक लिखना है। सबसे बड़ा पावर जो है पहले लिखो, उसके बाद में उससे थोड़ा छोटा पावर, उससे बाद में उससे थोड़ा छोटा पावर, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो देखो ये वाला इसका आंसर लिखते हैं, ये सबसे बड़ा पावर है, इसकी डिग्री कितनी होती है 0, और यहाँ पर क्या है, इसकी डिग्री कितनी होती है 1। तो आपको क्या करना है, सबसे बड़ा पावर है 3, उसके बाद में ये m वाला लिखना, क्योंकि इसकी डिग्री कितनी होती है बच्चों 1, ये 3 है और इसको कितना है 1, तो 3 के बाद में कौन सा है 1, और इसकी डिग्री जो है ये 3 डिग्री। जो नंबर्स होते हैं वो कांस्टेंट होते हैं, कांस्टेंट की डिग्री क्या होती है 0, यानी आपको ये डिसेंडिंग फॉर्म में लिखना है, यानी m क्यूब, फिर उसके बाद में m वाले टर्म, उसके बाद में नंबर वाले टर्म सबसे लास्ट में लिखिए। हो गया, फिनिश हो गया, बस यही फॉर्म हो गया। अब इसमें भी अगर इसका आंसर देखते हैं तो चलो इसका आंसर देखते हैं। सबसे बड़ा टर्म कौन सा है, देखो ये 5 है ना, 5 के बाद में कौन सा आया 4 के बाद में 3, तो चलो सबसे बड़ा टर्म लिख लेते y5, उसका बाद है प्लस 2y⁴, ये वाला हो गया, प्लस 3y⁵, यानी उसका पावर है, उसको रेस्टू कहते हैं। यहाँ पर y⁵5, y⁴, y⁵3, 3 के बाद में कौन सा पावर आएगा 2, यानी -y⁵2, 2 के बाद में कौन सा पावर आएगा 1 यानी यहाँ पर है, जहाँ पावर नहीं होता है वहाँ 1 होता है। कोई अगर वेरिएबल्स है उस वेरिएबल्स का पावर 1 होता है, तो -7y, और सबसे लास्ट में नंबर लिख लेंगे, तो नंबर कौन सा है ये वाला -1/2। हो गया ना सिंपल, इन्हें हमने उसको अरेंज करके लिखा, पहले 5 4 3 2 और उसके बाद में ये 1 वाला है और ये 0 वाला है। ये हो गया आपका डिसेंडिंग ऑर्डर एंड स्टैंडर्ड फॉर्म। चलो आगे देखते हैं। राइट द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स इन कोएफिशिएंट फॉर्म। बराबर देखो ये आपने कौन सा फॉर्म में लिखा, स्टैंडर्ड फॉर्म। अभी कौन सा फॉर्म में लिखना है, कोएफिशिएंट। अब बच्चों कोएफिशिएंट फॉर्म में लिखना है तो सबसे पहले किस प्रकार से इसको अरेंज करना है। सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो। स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसा होता है, इसको कोएफिशिएंट भी आने चाहिए। तो सबसे पहले देखो ये x³ लिखना, ये जो 0 डिग्री वाला है 0 डिग्री, ये 3 डिग्री वाला है, तो आपको 2 डिग्री वाला नहीं है, तो यहाँ 0x लिख लो और उसकी डिग्री 2 लिख लो, क्योंकि आपके पास देखो क्यूब है यानी 3 डिग्री है और 0 डिग्री, 3 डिग्री है और 0 डिग्री, इसके बीच में जो मिसिंग है, क्या मिसिंग है 2 डिग्री मिसिंग है, 1 डिग्री मिसिंग है। तो ये डिग्री वाली जो मिसिंग है उसको 0 ले लेना और डिग्री लगाते जाओ 2 और 1। तो देखो मैंने लिख लिया 0 और x² यानी डिग्री 2, और बाद में मैं 0x ले लूंगा और डिग्री कितनी 1, और 1 लगाने की जरूरत नहीं है, बराबर है। और सबसे लास्ट में मैं लिखूंगा ये -2, क्या लिखूंगा -2। मुझे बताइए हमारे पास ये वाला और ये वाला ही टर्म है ना, लेकिन हमें कोएफिशिएंट फॉर्म में लिखना है, तो सबसे पहले उसको रिड्यूसिंग यानी डिसेंडिंग स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लो। तो जो नहीं है उसको 0 लेते जाओ, जैसे कि यहाँ पर 3 है और यहाँ पर कुछ भी नहीं है, 0 है, तो इसकी डिग्री 2 लेना है और एक डिग्री लेना है 1, 3 2 1 लेना है, लेकिन 2 और 1 है नहीं तो उसको 0 ले लो। तो अभी इसका कोएफिशिएंट क्या होगा, कोएफिशिएंट देखो कोएफिशिएंट होगा, देखो इसका कोएफिशिएंट कितना हो गया 1, जहां कुछ नहीं है वहां 1,
हो गया। इसका कोएफिशिएंट क्या हो गया 0, इसका कोएफिशिएंट क्या हो गया 0 और इसका कोएफिशिएंट क्या हो गया 2। ये इस प्रकार से आपका आंसर होगा। ओके, अब देखिए बच्चों अभी कोएफिशिएंट फॉर्म का सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। राइट द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स इन कोएफिशिएंट फॉर्म। कोएफिशिएंट फॉर्म के लिए सबसे पहले देखो ये जो 5y है ये सिंगल टर्म है, 5 अलग और y अलग नहीं, ये एक ही टर्म है, लेकिन इसकी डिग्री कितनी है 1। आपको डिग्री कैसे है 1 यानी 1 है, लेकिन लास्ट की डिग्री कौन सी चाहिए 0 डिग्री चाहिए कोई नंबर, बराबर। तो जैसे आपको यहाँ पर क्या लिखना है, देखो ये डिग्री आंसर कोएफिशिएंट कितना लिखोगे, देखो y का कोएफिशिएंट कितना है 5, 1 डिग्री वाला, लेकिन 0 डिग्री वाला ही नहीं, तो जो नहीं है हम उसको क्या लिखते हैं 0 लिखते हैं। आपको अच्छी तरह से पता होगा जो नहीं है उसको हम क्या लिखते हैं 0 लिखते हैं, बराबर है। तो इसके पहले भी हमने लिखे थे जो नहीं है उसको 0, जैसे यहाँ पर 1 डिग्री वाला है लेकिन 0 डिग्री वाला है ही नहीं, तो हम उसको क्या लिख देंगे 0 लिख देंगे। जैसे कि इसको हम इस प्रकार से कन्वर्ट कर सकते हैं, देखो ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री और ये 0 डिग्री, चलो कोई नंबर नहीं है तो 0 लिख लेंगे। अब इस साइड में आंसर मुझे बताओ यहाँ 4 है, देखो 4 डिग्री है और 2 डिग्री है, और यहाँ ये नंबर है, ये क्या है नंबर की डिग्री 0 मानी जाती है, नंबर की डिग्री क्या मानी जाती है 0। तो मुझे बताओ यहाँ मिसिंग क्या है, 4 के बाद में 3 मिसिंग है और 2 के बाद में 1 मिसिंग है। ये जो डिग्रियां मिसिंग है इनके लिए क्या लेना है, हमें 0 लेना है। तो देखो यहाँ मैं लिखता हूँ 2m का पावर 4 और प्लस, अब 3 वाला नहीं है तो 0m3 और माइनस ये वाला ले लेते हैं 3m का स्क्वायर और प्लस 1 डिग्री नहीं है तो m ले लेते, m यानी 1m, बराबर ऐसा समझ लो। तो यहाँ पर सॉरी 0m ले लेते, इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी, और लास्ट में 0 डिग्री वाला यानी कौन सा ले लेंगे 7। देखो आ गया, ये 4 डिग्री वाला लिखे, 3 डिग्री वाला, 2 डिग्री वाला, 1 डिग्री वाला और लास्ट में नंबर, बराबर लास्ट में नंबर लिखना है। तो हमारे पास ये वाला था, ये वाला था और ये वाला, कौन सा मिसिंग था 3 डिग्री वाला और ये 1 डिग्री वाला। जो मिसिंग है जो नहीं है हम उसे क्या ले लेंगे 0 ले लेंगे। देखो मैंने 0 ये m है इसलिए m, अगर x होता तो x लिख देते, बराबर है। तो इसका कोएफिशिएंट यहाँ पर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लेता हूँ। तो कोएफिशिएंट कितना होगा, देखो ये 2 हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा 0 और इसका क्या हो जाएगा 7। ये लास्ट वाला जो है वो जैसे कि वैसे ये हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं -2/3। तो चलो इसका कोएफिशिएंट, अब इसका कोएफिशिएंट लिखने की ज़्यादा जरूरत नहीं है, कोएफिशिएंट इसका कोएफिशिएंट ये तो लास्ट वाला है 0 है, इसके पहले कोई डिग्री नहीं है, तो ये जैसे के वैसे ही रहेगा, ये जैसे के वैसे, कोएफिशिएंट जैसे के वैसे, क्योंकि इसमें डिग्री है ही, लास्ट वाला जो है वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट टर्म दी है, तो उसका जो कोएफिशिएंट है वो खुद ही अपने आप में कोएफिशिएंट रहेगा। हाँ देखिए बच्चों अभी सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा अलग है। 8 नंबर का क्वेश्चन, राइट द पॉलिनोमियल्स। आपको पॉलिनोमियल्स लिखना है और इन इंडेक्स फॉर्म में लिखना है। कौन से फॉर्म में, इंडेक्स। इसके पहले इंडेक्स फॉर्म में था, जो आपको पॉलिनोमियल्स दी थी क्वेश्चन नंबर 7, वो इंडेक्स फॉर्म था, आपने उसको कोएफिशिएंट फॉर्म में लिखा था। अभी कोएफिशिएंट फॉर्म दिया है, अभी इंडेक्स में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करोगे। देखो सबसे पहले ये फर्स्ट 1 2 3, यहाँ पर कोएफिशिएंट कितने कोएफिशिएंट है 1 2 3। इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था वहां पर कोएफिशिएंट डिग्री दी थी, कोएफिशिएंट निकालना था, यहाँ कोएफिशिएंट दिया है डिग्री। कोएफिशिएंट यहाँ पर लिखते हैं नंबर ऑफ कोएफिशिएंट इज इक्वल टू कितना है 1 2 3। 3 कोएफिशिएंट है 1 2 3, ऐसा नहीं है 3 है इसलिए 3 नहीं, नंबर ऑफ कोएफिशिएंट कितना है 3। अब यहाँ पर नंबर ऑफ कोएफिशिएंट 3 है, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स कितनी होगी, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स हमेशा ध्यान रखना जितने कोएफिशिएंट है उसमें से 1 माइनस कर दो,
जितने भी कोएफिशिएंट है उसमें से 1 माइनस कर दो, हमेशा 1 माइनस करना। तो बताओ डिग्री कितनी निकलेगी, 2 डिग्री निकली। हो गया। तो चलो हम शुरू करते हैं। पॉलिनोमियल्स की किस प्रकार से लिखते हैं, तो देखो पॉलिनोमियल्स, ये पॉलिनोमियल कैसे लिखेंगे, तो मुझे बताओ यहाँ पर डिग्री कितना लिखना है, 2। अब बराबर देखो ये ऐसे लिखते हैं, ये जो नंबर है ये जैसे के वैसे लिखेंगे। बराबर देखो ये 3, ये वाले, ये 2 और ये कितना है 1 मैंने लिखा। ये कांस्टेंट समझ लो, इसको क्या समझ लो, कांस्टेंट। इसको कांस्टेंट नहीं समझिए, ये कांस्टेंट हो गया यानी यह नंबर। तो यहाँ पर कोई x y z हम x ले लेते, यहाँ x ले लेते, बराबर है। और यहाँ पर x स्क्वायर ले लेते। अभी x स्क्वायर देखो यहाँ 1 है ना, तो यहाँ 1 सभी को x लगा लेते। फिर से समझा रहा हूँ, एक बार चेक कर लेते। ये 1 2 3 में थोड़ा सा दूर दूर लिखता हूँ, लिख लिया। अभी इसको कुछ नहीं लगाना, इसको x लगा दिया, इसको x लगा दिया, हो गया। अब मुझे बताओ यहाँ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स कितना है, 2, बराबर। ये देखो यहाँ 3 हो गया, यहाँ 1 हो गया और यहाँ कितना हो गया, 2 हो गया। इसका मतलब यहाँ कोई भी साइन दे सकते हैं आप। यहाँ जो साइन है, यहाँ कोई साइन नहीं है तो बस प्लस ही है, ऐसा समझ लो। तो यहाँ x स्क्वायर प्लस 2x, ये 1 नहीं लगा है तो चलेगा। ये हो गया आपका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स, ये पहला ऑप्शन, ठीक है। चलो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, इस साइड देख लो। सेकंड क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं, चलो इसको मिटा देते हैं। अब मैं सेकंड क्वेश्चन यहाँ लिख रहा हूँ, ये सेकंड क्वेश्चन ये 5 0 0 0 -1 ये वाला है, बराबर। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ कोएफिशिएंट कितने हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो नंबर ऑफ कोएफिशिएंट कितने हैं, 5 है। तो उसमें से डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, तो उसमें से 1 माइनस कर दो, हमेशा 1 माइनस करना, हमेशा 1 क्या करना, माइनस। तो बताओ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स कितना आ गया, 4। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स कितना आ गया बच्चों, 4। क्या करना, 1 2 3 4 5 ये कोएफिशिएंट है, उसमें से हमेशा 1 माइनस कर दो, कितनी डिग्री होगी। अब इसको लिखेंगे कैसे, बराबर देखो ये नंबर में जैसे कि वैसे लिख लो, 5 0 0 0 -1 लिख लिया। अब इसको कांस्टेंट रखना है, इसको कुछ नहीं करना। बाद में इसको आप x लगाओ, m लगाओ, जैसे x लगा लेता मैं, x सभी को x लगा लेता, ठीक है। अब मुझे बताओ ये कितना हो गया, कांस्टेंट हो गया। इसकी डिग्री 1 ले लेना, इसकी डिग्री 2, इसकी डिग्री 3 और इसकी डिग्री 4। देखो आ गई 4 डिग्री। और यहाँ पर जो साइन नहीं है तो आप प्लस 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 और ये हो गया माइनस। अब जहाँ 0 है उसको इग्नोर करो, जैसे कि 5x4 और जो 0 0 है, ये 0 वाली टर्म इग्नोर कर दो और जो बाकी के टर्म है वो ले लो। ये हो गए आपके पॉलिनोमियल्स। वैसे ये भी पॉलिनोमियल्स हुआ, लेकिन इसका 0 अगर आप हटा देते हो तो आपको बस जितना चाहिए उतना लिखना है, तो ये हो गई आपकी पॉलिनोमियल्स। इस प्रकार से कंसीडर करें। चलो हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। चलो लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन है -2 2 -2 2, हो गया। चलो फिर से देखते हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से हम पढ़ रहे हैं। ये देखिए, ये जो है सबसे पहले कितने कोएफिशिएंट है, 1 2 3 4, कितने कोएफिशिएंट है, 4। तो आपको डिग्री कितना चाहिए, तो डिग्री हमेशा ही 4 में से 1 क्या करना, माइनस। हमेशा जितने कोएफिशिएंट है उसमें से 1 माइनस कर दो तो वो डिग्री आ जाएगी। तो डिग्री अभी आपको करना है कि ये जो नंबर है जैसे कि वैसे लिखना है, एज इट इज 2 -2 2 -2 2। ये मैंने थोड़ा सा दूर दूर लिख लिया। अब ये लास्ट वाला नंबर एज इट इज रखना, उसमें ना x लगाना है, m लगाना, कुछ नहीं लगाना है उसमें, वो कांस्टेंट रहेगा। और बाकी सबको x लगा दो, आपको y पसंद है तो y लगा दो, m पसंद है तो m लगा दो, लेकिन मैं जनरली x लिखता हूँ, सबको x लगा दो। हो गया। ये कांस्टेंट 0 डिग्री, इसको 1 डिग्री नाम दे दो, इसको 2 डिग्री, इसको 3 डिग्री, हो गया। अब जहाँ साइन नहीं है वहां पर प्लस लगाओ, जैसे यहाँ साइन नहीं है तो यहाँ प्लस लगा दो, यहाँ साइन है तो रहने दो, यहाँ साइन नहीं है तो प्लस लगा दो, हो गया। ये पॉलिनोमियल्स हो गया। आपको समझ में आई पॉलिनोमियल्स। इसको और अच्छी तरह से लिखना है तो यहाँ इस प्रकार से लिख सकते हैं, 2x² और ये -2x, जैसे ये 1 नहीं लिखा तो चलेगा। ये हो गया आपका पॉलिनोमियल्स। तो बस बच्चों, इसके बाद में यदि 9th नंबर का क्वेश्चन है, मैं उसका स्क्रीनशॉट दे दूंगा आपको, बहुत ही सिंपल है, वो तो आप खुद ही कर सकते हो। तो आज का हमारा ये टॉपिक
3.1 पूरा फिनिश हो चुका है। हम इसके बाद में फिर से नया वीडियो बनाएंगे 3.2 का, उसको भी जरूर देखिए। जय हिंद, जय भारत।